श्लोक एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आद गुरे नम जुगाद गुरे नम सतगुरे नम श्री गुरुदेव नम। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख कल कलेश तन माहि मिटावो। सिमरो जासु बिसंबर नाम जपत अगनत वेद पुराण सिमरत सुदाकर की मेरा नाम एक आखर। किनका एक जिसु जी बसावे ताकि महिमा गनी नावे। कखिए दर्श तुहारो नानक संग मोहे उधारो। कखिए दर्श तुहारो नानक संग मोहे उधारो। सुख मनी सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम। सुख मनी सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप सबका इस सुखमनी कथा कीर्तन चैनल में स्वागत है। सो आज का शब्द है पहले श्लोक एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। बाबा जी कहते हैं प्रभु की कृपा से ये पाठ शुरू हो रहा है। आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे सतगुरे नमे श्री गुरुदेवे नमे। सो जो आदिकाल से गुरु ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं उन सब को नमस्कार है। गुरु न किसी एक देह में सीमित नहीं है, गुरु बहुत विशाल है। गुरु जो शुरू काल से और उसके बाद से और जो आज भी गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जो हमें ज्ञान प्रदान हो रहा है। सो और गुरु प्रकट हो सकते हैं कीर्तन करने वाले की वाणी से, सत्संगत के रूप में। सो गुरु को हम सिर्फ एक देह के अंदर नहीं देख सकते। सो हमें गुरु को गुरु रूप में, शब्द रूप हो, संगत रूप हो, सभी में प्रणाम है। सो बाबा जी कहते हैं आदि गुरे में जुगाद गुरे में, आदिकाल के गुरु को, उसके बाद के भी गुरुओं को, सतगुरु को नमस्कार, श्री गुरुदेव को नमस्कार। सो आज के समय में हम कह सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब जी गुरुवाणी को बहुत बहुत नमस्कार। सो उसके बाद अष्टपदी है। सो बाबा जी कहते हैं सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन माहे मिटावो। सो प्रभु का नाम है ना, वही सुखमणि है। सुखमणि जैसे किसी समय में हो सकता कल्पना हो कि कोई ऐसी मणि होगी जो इस तरह से प्रकाश कर देगी, उसमें से ऐसी तरंगे निकलेंगी कि सुख ही सुख प्राप्त होगा। बाबा जी कहते हैं वो जो मणि है ना, वो प्रभु का नाम ही है। जब हम उनसे याद करते हैं ना, सिमरो सिमर, तो सुख की उत्पत्ति होती है। असल में जो कर्म है ना, वो तो बाद की बात है। पहले जो बीज बिया जाता है ना, वो तो स्मरण में, हमारे स्मरण में बिया जाता है। अगर वो शुभ हो ना, वो प्रभु नाम का बीज हो, तो आगे उसके फल बहुत अच्छे होंगे, कर्म भी अच्छे होंगे और फिर फल भी अच्छे होंगे।
बाबा जी कहते हैं सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। बार बार इसी बीज को सिमरन में अगर हम रखेंगे, सिमरो सिमर सिमर, फिर हमें सुख की प्राप्ति होती है। कल क्लेश तन माहि मिटावो, और उसके प्रकाश से और उसके प्रभाव से हमारे अंदर के सारे कलह क्लेश मिट जाते हैं। सिमरो जास बिसंबर एक, उस एक प्रभु का सिमरण किया जाए। नाम जपत अगनत अनेके, और अनेकों अनेकों आत्माएं उसी प्रभु का नाम स्मरण कर रही हैं। वेद पुराण सिमरत सुधाकर कीने राम नाम एकाकर। धार्मिक ग्रंथों का भी जो सारांश है वो यही है, प्रभु नाम है, उसी की महिमा है। किनका एक जिस जीव सावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। एक किनका मात्र जिसके हृदय में बस जाए तो उसकी महिमा बहुत ऊंची हो जाती है। उसकी महिमा बयान से, कथन से, वर्णन से बाहर हो जाती है। ताकि महिमा गनी ना आवे, कांखी एक दर्श द्वारो, नानक उन संगमय उदारो। बाबा जी कहते हैं कि जिन्हें आकांक्षा है, जिन्हें इच्छा है प्रभु दर्शन की, ऐसी संगत में मुझे भी प्रभु, मुझे भी ऐसी संगत बख्शो। कांखी एक दर्श तुम्हारो, नानक उन संग, मुझे ऐसी संगत बख्शो ताकि मेरी आत्मा का भी उद्धार हो सके। और आगे जो ये पंक्ति है, ये पूरे जो सुखमनी पाठ का ना उसका सारांश है। तो पूरे पाठ में ये पंक्ति एक बार आ रही है। सो ये पंक्ति है, सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। वो जो मणि है, सुख वाली मणि है, वो प्रभु नाम ही है। और भक्त जनों के जब मन में ये विश्राम करती है सुखमणि, तो वहाँ से सुख की उत्पत्ति होती है, और जो उनकी संगत करते हैं उन्हें भी सुख प्राप्त होता है, और दुख और कले क्लेश का इस तरह से नाश होता है। और पूरे पाठ में जो है प्रभु नाम का ही जो है वर्णन है, प्रभु नाम की ही महिमा है। तो इस तरह से पाठ शुरू होता है, और इसके बाद रहाओ है, मतलब ये पूरे पाठ का सारांश है। क्या सारांश है? सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। सो ये थी आज के शब्द का जो कथा भाव है। तो इतनी सेवा प्रमाण करें। सो वाहिगुरु कृपा करें, और इसी तरह से ये लड़ी चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।